टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के बारे में जो सच निकलकर सामने आया है अभी तक, वो अभी भी पूरा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वो सच क्या है। वैशाली ठक्कर जो कि इंदौर से ताल्लुक़ रखती थीं, ऐसा बताया जाता है कि उनके पिता का और उनके ही पड़ोस में रहने वाले एक और परिवार, नवलानी परिवार का आपस में घनिष्ठ संबंध था। दोनों एक ही तरह के व्यवसाय यानी प्लाईबोर्ड के व्यवसाय में थे। और ये जो फैमिली है नवलानी फैमिली, और इनकी फैमिली आपस में काफ़ी घनिष्ठ थी। इसी फैमिली का एक लड़का राहुल नवलानी अक्सर वैशाली से मिलता रहता था उस वक्त जबकि इंदौर में रहती थीं। दोनों के बीच काफ़ी घनिष्ठता थी। उसके बाद इंदौर से निकलकर वैशाली मुंबई आ गई, यहाँ टीवी इंडस्ट्री में काम किया, नाम कमाया और फिर कुछ समय बाद वापस इंदौर चली गई। इस दौरान कहा जाता है कि राहुल ने उनसे कई बार ये कहा कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राहुल पहले तो जब शादीशुदा नहीं था उस वक्त की घनिष्ठता तो समझ में आती है वैशाली के साथ। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप सिंगल हैं और घर के पड़ोस में कोई और दूसरी सिंगल लड़की है तो आप उनके साथ क्लोज हो जाते हैं। लेकिन अपनी शादी के बाद भी राहुल ने ये नज़दीकी बरकरार रखी। वो अक्सर वैशाली से मिलने उसके घर आता था, घंटों बैठा रहता था। ये भी कहा गया कि वो वीडियो गेम खेलता रहता था। और उसने एक शादी वैशाली की तुड़वा दी थी जो कि केनिया के एक डॉक्टर से होने वाली थी। और इसके बाद वैशाली ने दूसरी शादी करने की कोशिश की कैलिफोर्निया में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। इस व्यक्ति ने वो शादी भी तुड़वाने की कोशिश की थी। और ऐसा कहा जा रहा है अब कि राहुल अपनी ज़िंदगी में तो शादीशुदा था, अपनी वाइफ के साथ था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वैशाली की कहीं और शादी हो। अब ये बात बहुत हैरान करने वाली है और इस पूरे मामले में वैशाली के परिवार ने भी खुलासा किया है। वैशाली के घर के कमोड से भी एक लेटर मिला है। इससे पहले 8 पेज का एक और लेटर मिला था और उसी में सारी बातें निकल कर आई हैं। अब एक बात जो समझ के बाहर है, दो सिंगल लोगों का आपस में अफेयर समझ में आता है, खासकर जबकि वो पड़ोस में रहते हों और बिल्कुल फैमिली फ्रेंड्स जैसे परिवारों से हों। लेकिन इसमें अगर एक शख्स की शादी हो जाती है, ऐसे में भी वो दूसरे को परेशान कर रहा है। और ये भी कहा गया कि राहुल की पत्नी भी परेशान कर रही थी वैशाली को, और राहुल की पत्नी का भी मानना था कि वैशाली ने राहुल को चीट किया है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। हालांकि उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, राहुल उनकी पत्नी को पूछताछ हो रही है। लेकिन ये बात समझ के बाहर है कि एक शख्स अपनी पत्नी को कन्विंस करता है कि शादी से पहले उसकी जिस लड़की से घनिष्ठता थी, आओ मिलकर उसकी शादी तोड़वा देते हैं और ऐसा करते हैं कि उसकी शादी कहीं ना हो। तो उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? अगर एक घर की आपके पड़ोस में रहने वाली लड़की बिना शादी किए रहती है और आप ही उसकी शादी तोड़वाते रहते हैं, तो क्या आप उससे संबंध बनाना चाहते थे और इसमें आपकी पत्नी आपके साथ थी? या किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं? दूसरी अगर बात वैशाली की कर लें, अगर परिवार में इतनी घनिष्ठता थी, आना जाना था, तो जाहिर है काफ़ी खुलापन रहा होगा। ऐसे में ये बात सामने रखी जा सकती थी। और अगर एक लड़का घर पर आकर लड़की को इस तरह से परेशान कर रहा है, तो क्या दोनों घर के माता पिताओं को ये बात कभी समझ में नहीं आई? क्या उनको वो फ़र्क समझ में नहीं आया कि राहुल की जब शादी नहीं हुई थी उस वक्त वो कैसे आता था, वैशाली से मिलता था, और शादी के बाद भी वो सब चलता रहा? क्या कुछ भी अटपटा नहीं लगा? क्या सब रातों रात हो गया? क्या सब एक दिन में हो गया? और क्यों वो पहली शादी टूटी तो उसकी वजह पता नहीं की गई? पहली शादी टूटी तो क्यों नहीं पूछा गया क्यों टूटी है? क्या कुछ फोटोग्राफ्स भिजवाए गए थे? किसने भिजवाए थे? क्या फोटोग्राफ्स ही वो वजह बने थे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पहली शादी तोड़वाने में कुछ फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल हुआ। और ये तक कहा गया कि वैशाली का चरित्र ठीक नहीं है। ये तमाम बातें निकल कर आई हैं। लेकिन अभी भी कहानी अनसुलझी लगती है, क्योंकि ये तो समझ में आता है कि एक कुंवारा लड़का और एक कुंवारी लड़की आपस में घनिष्ठता कर रहे हैं। वो फिर 1 साइडेड लव भी हो सकता है, 2 साइडेड रोमांस भी हो सकता है। वहाँ तक सब समझ में आता है। लेकिन लड़के की शादी हो जाए और शादी के बाद वो अपनी पत्नी को भी इसमें इस्तेमाल करे कि आओ हम मिलकर इसकी शादी ना होने दें, ये बात कुछ गले उतरती नहीं है। हालांकि इसमें अभी जांच हो रही है और बहुत सारे सच, मुझे ऐसा लगता है, अभी निकल कर सामने आने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें निकल कर आई हैं, और आखिर ऐसा क्या हो जाता अगर वैशाली किसी से शादी कर लेती? क्या वैशाली का उस घर में रहना राहुल के लिए ज़रूरी था?
क्या वैशाली को बिना शादी किए हुए देखकर राहुल को कोई आत्मिक शांति मिल रही थी? क्या था इसके पूरे पीछे का पूरा सच, ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। उम्मीद है कि राहुल से जो पूछताछ होगी, उसकी पत्नी से जो पूछताछ होगी और जो साक्ष्य मिलेंगे, प्रमाण मिलेंगे, उनसे पता चलेगा, क्योंकि ये हमारे समाज में हुआ एक ऐसा कांड है जिस पर एकदम से यकीन करना मुश्किल लगता है। वन साइडेड लव की कहानियां सुनी हैं, नाकाम प्यार की कहानी सुनी है, तमाम तरह की कहानियां सुनी हैं, लेकिन एक लड़की शादी करना चाहती है और उसे उसका एक दोस्त जो कि शादीशुदा है, पड़ोस में रहता है, वो शादी नहीं करने देता और उसके बाद वो लड़की अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। तो उसके पीछे आखिर कारण क्या था? बात इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं लग रही है। उम्मीद है बहुत जल्द ये जो जितनी परतें हैं वो एक एक करके निकल के सामने आएंगी और तब पता चलेगा कि आखिर वैशाली और राहुल के बीच चल क्या रहा था, कब से चल रहा था, कौन किस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। ये भी बात निकलकर सामने आई है कि राहुल ने वैशाली को व्हाट्सएप कॉल्स भी किए थे अलग अलग नंबर से, जबकि वैशाली उसका नंबर ब्लॉक कर चुकी थी। ऐसी क्या बातें राहुल वैशाली से कह रहा था? कौन सी वो बातें जो वैशाली सुनना नहीं चाहती थी? कौन सी वो बातें जो उसको तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि ये बातें और लोगों तक पहुंचे, और इस हद तक नहीं चाहती थी कि उसने अपना जीवन को खत्म करना ही सबसे सही और बेहतर रास्ता समझा। जैसा मैंने कहा कि ये केस बहुत सारी परतों में है, अभी हमें इंतजार करना होगा जब तक कि पूरी कहानी निकलकर सामने नहीं आ जाती। तब तक ऐसा अभी बहुत कुछ है जो हम सब से छिपा हुआ है।